जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। 3 सितंबर को पहाड़ियों के पास मिली छत विछत लाश के मामले से पुलिस ने आज पर्दा उठा दिया है। मृतक को उसी के दामाद ने अपने मौसेरे भाई के साथ मिलकर केवल इस बात के लिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि मृतक उसकी पत्नी यानी अपनी पुत्री को उसके खिलाफ भड़काता था। पुलिस ने इस सिलसिले में दामाद तथा उसके मौसेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहर मीना ने आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 3 सितंबर को रक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोधियों के डेरे की पहाड़ियों पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसका सिर तथा चेहरा कुचला हुआ था। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान मौके से शराब के 3 पाउच, मृतक के हाथ में बंधी राखियां आदि बरामद किए गए। इनमें से एक पाउच पर अंकित बारकोड का जब यूपी एक्साइज एक्ट से पता किया गया तो जानकारी मिली कि उक्त शराब का पाउच पुनावली रोड स्थित देसी शराब की दुकान से खरीदा गया है। इस पर दुकान पर जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तथा आसपास के लोगों से जानकारी ली गई। इसके अलावा सोशल मीडिया तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से झांसी जिले के अलावा आसपास पड़ने वाले मध्य प्रदेश के जिलों में भी मृतक के संबंध में प्रचार प्रसार कराया गया। 8 सितंबर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रहने वाली महिला गोमा देवी नामक महिला रक्सा थाने पहुंची तथा वहां मृतक का सामान देखकर उसकी पहचान अपने पति जहार सिंह के रूप में की। गोमा देवी ने बताया कि 28 अगस्त को जहार सिंह ये कहकर घर से निकला था कि उसे उसके दामाद ओरछा में रहने वाले विजय हिंद उर्फ विजय लोधी ने रक्सा क्षेत्र में जमीन के नीचे दफन धन को निकालने के लिए बुलाया है। इसके बाद जहार सिंह लौटकर नहीं आया। जब उसने दामाद को फोन लगाया तो बताया कि उसी दिन जहार सिंह को गाड़ी में बैठाकर रवाना कर दिया गया था। इस आधार पर पुलिस ने विजय सिंह उर्फ विजय लोधी को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो पूरी कहानी उगल दी गई। विजय के अनुसार मृतक जहार सिंह उसकी पत्नी यानी अपनी पुत्री को उसके खिलाफ भड़काता रहता था, जिससे उसके घर में आए दिन गृह क्लेश होता था। यहाँ तक कि उसके माता पिता में भी आपस में विवाद होने लगा, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। इससे तंग आकर उसने जहार सिंह को मौत के घाट उतारने का निर्णय कर लिया और उसने अपनी योजना में अपने मौसेरे भाई अंशुल राजपूत को शामिल कर लिया। जहार सिंह को बड़ा धन निकालने के लिए बुलाने के बाद वह उसे लोधियों के डेरे की पहाड़ियों पर ले गया, जहां तीनों ने शराब पी। इसके बाद उसने जहार के सर पर तेंदुए के डंडे से वार कर दिया। इससे जहार की मौत हो गई। मृतक की पहचान न हो इसके लिए उन दोनों ने उसके चेहरे तथा सिर को बुरी तरह से कुचल दिया। पुलिस ने विजय हिंद उर्फ विजय लोधी को गिरफ्तार करने के बाद उसके मौसेरे भाई अंशुल राजपूत को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडा तथा अन्य सामग्री भी बरामद की है। रक्षा थाना क्षेत्र में 3 तारीख को एक डेड बॉडी पुलिस को जंगल में मिली थी, जिसके संदर्भ में तत्काल मौके पर पहुंचा गया। फॉरेंसिक टीम के साथ साथ अन्य टीमों को लगाया गया। तो उसमें घटना के अनावरण के लिए जो टीमें लगाई गई थी उनके द्वारा वर्क किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्लू जो पुलिस को मिला, वहाँ पर कुछ कपड़े, साथ ही साथ शराब के 3 पाउच मिले। उनको चेक किया गया, उनका जो बारकोड था उसको स्कैन करवाया गया। तो संबंधित दुकान पे पहुंचा गया। दुकान पे पहुंचने के बाद में सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से उनको चेक करवाया गया। तो जो मृतक था उसकी पहचान शिवपुरी के एक अधेड़ के रूप में हुई। बाकी तथ्यों को जांचा पड़ताला गया, टीम के द्वारा मेहनत करी गई और उस मेहनत का परिणाम ये निकला कि जो आरोपी युवक हैं उन दोनों को पकड़ा गया, पूछताछ करी गई तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि जो मृतक था वो उसका ससुर था और घर में चूंकि आए दिन झगड़े होते थे, मृतक के द्वारा उसकी पत्नी को भड़काया जाता था। इन सब से परेशान होकर उसने उनको बुलाया। बुलाने के बाद में शराब पी और शराब पीने के बाद में उसकी हत्या कर दी। घटना में प्रयुक्त जो आला कत्ल है वो बरामद हो गया है, साथ ही साथ अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस के द्वारा बहुत ही साइंटिफिक एविडेंस के साथ, फॉरेंसिक एविडेंस के साथ एक घटना का अनावरण किया गया है। तो उनको 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर, कोई साथी भी था इनका जो मदद ली हो? देखिए, इसमें 2 लोग सम्मिलित हैं जिन्होंने घटना कारित करी है, जिसमें एक दामाद है मृतक का, दूसरा उसका कजन है। दोनों ने ही उसको बुलाया, बुलाने के बाद में उसकी हत्या कर दी।
तो इनका कुछ आपराधिक इतिहास? अभी तक कोई आपराधिक इतिहास निकल के नहीं आया है, लेकिन इन्होंने बताया है कि ये घर में चूंकि रोज कलह होता था तो उस झगड़े की वजह से हत्या करी है। पुलिस के द्वारा बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन करी गई है, जो निश्चित रूप से प्रोफेशनल का एक अच्छा उदाहरण है कि मात्र जो शराब का पाउच था उसके आधार पर ये घटना का अनावरण किया है। इसमें एक चीज ये पूछ रहे हैं कि पत्नी भी घर पे थी, तो इसको मारने का क्या कारण था? नहीं, पत्नी घर पे थी, लेकिन झगड़ा चूंकि पति पत्नी के बीच में अक्सर होता था। इनका कहना ये है कि वो फ़ोन के माध्यम से, जो मृतक इनके ससुर हैं, वो फ़ोन के माध्यम से इन्हें भड़का देते थे पत्नी को, और उस वजह से झगड़ा होता था। तो इसी सब शोभ की वजह से इन्होंने जो मृतक था उसकी हत्या की।